तो आज हम बात करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो ये कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये कि देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कंडक्टर ये रखा हुआ है, एक कंडक्टर इसके अंदर रखा हुआ है। इस कंडक्टर पर जब मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इस पर कितना फोर्स लगेगा हम इसी पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि कितना फोर्स लगेगा इस पर और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ों को मान लेते हैं कि हमारा एक कंडक्टर है। लेट वी हैव ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A। जो मेरा कंडक्टर है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, A है, और इसका लेंथ जो है L है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि n इज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ n। हम मान लेते हैं कि स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर है तो इसके हम एरिया की बात करें, पूरा वॉल्यूम की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर मैं स्मॉल लेंथ ले लूँ dl, इसका स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ dl, इफ़ यू टेक स्मॉल लेंथ dl, तो ऐसे केस में जो है हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू dl हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं NaDl विल बी द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो NaDl जो हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NaDl हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगर पूरी लेंथ L में देखना हो तो NaL हो जाएगा, पूरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद जो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे देखते हैं हम कि टोटल चार्ज ऑन dl कितना हो जाएगा। तो हम बात कर जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -e के इक्वल, यानी 1.6 × 10⁻⁻19, जिसे हम e से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो NaDl का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से ये टोटल चार्ज dl लेंथ पे, अगर छोटी से स्मॉल लेंथ dl हमारे कंडक्टर की है तो उस पर जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हो जाएगा -e NaDl। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज। क्लियर है। तो जहाँ तक इस कैलकुलेशन में यहाँ पर आपने देखा कि ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, हमने देखा कि ये जो नीचे टोटल Q की वैल्यू आई कैलकुलेट करके, तो Q की वैल्यू यही हो गई आपकी -e NaDl, ये हो गया टोटल चार्ज। अब उसके आगे हम बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और मान लेते हैं जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड जब करंट इसके अंदर वायर के हमारे लेंथ dl में, यानी कि हमारे कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, जब मेरा कंडक्टर है इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट की डायरेक्शन के क्या होगा, मान लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ हमारा होगा इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हम लोग क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना है, Vd। तो ये हमारा Vd हो गया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर जो हो जाएगी वो हो जाएगा Vd, यानी ये मान लिया। अब ज़रा देखा जाए फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो हम जानते हैं किसी चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन लगता है F = होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये होता है किसी चार्ज Q पर मैग्नेटिक फील्ड B में जो फोर्स लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है E होता है, इसलिए नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन dl। तो dl में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे लेंथ जो dl है उस dl में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बात करें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की कैलकुलेशन करें तो ये फोर्स हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स टोटल चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज जो Q है अभी हमने कैलकुलेट करके बताया था क्या है, -e NaDl, और वेलोसिटी इसकी Vd होती है इलेक्ट्रॉन की, Vd क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका फोर्स लग रहा है dl पर।
सो इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं चूँकि DL और VD की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। DL की डायरेक्शन क्या होती है, मान लें करंट की डायरेक्शन होती है, तो DL की डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, अगर तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, DL की डायरेक्शन और VD की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, अपोजिट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, DL और VD का जो है, DL और VD को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। जहाँ पे DL है वहाँ पे VD, और जहाँ VD है वहाँ पे DL पुट करने जा रहा हूँ। तो हम इस VD को यहाँ से बाहर निकालेंगे, DL को अंदर डालेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है जो माइनस था, नेगेटिव था, अब वो बदल के हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो फाइनली आ गया कि प्लस NEA VD आ जाएगा, तो VD बाहर आ गया और ये DL अंदर चला गया, तो DL क्रॉस B हो जाएगा इस तरह से। बट हम NEA VD को कहते हैं करंट I, तो I इज इक्वल टू होता है NEA VD, तो पूरा NEVD के इस NEVD के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, I, तो इस तरह I इंटू DL क्रॉस R हो जाएगा। क्लियर है। अब हम फोर्स ऑन लेंथ L, पूरे लेंथ L पर जो है फोर्स कितना लगेगा, तो हम मान लेते हैं उसे वेक्टर F है, तो वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर F, तो इन वेक्टर F का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा I वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि जो DL यहाँ पे वेरिएबल कौन है, I वेरिएबल है नहीं, B मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ DL ही जो है वेरिएबल है। तो DL का जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इन DL का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा L हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा F इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा कितना, F इज इक्वल टू हो जाएगा I और वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ये वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को कहते हैं हम AB साइन थीटा, तो वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा I LB साइन थीटा, या F इज इक्वल टू LB साइन थीटा या BIL साइन थीटा। याद करने का तरीके से है कि F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा या ILB साइन थीटा। यही फोर्स होगा किसी भी कंडक्टर पर, कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा हो उसकी लेंथ L है, और मैग्नेटिक फील्ड B में अगर है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू होगा B साइन थीटा, BIL साइन थीटा या ILB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ L एंड करंट एलिमेंट L एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये ध्यान रहे L और B के बीच, थीटा जो है L और B के बीच का जो एंगल होता है। क्लियर। सो दैट्स ऑल, यही इतना ही फोर्स लगेगा किसी भी कंडक्टर पर।